जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2024-2025 के बारे में। क्योंकि गाइस यहां पर आपके सामने अभी तक अलग अलग तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको उस जिस स्टेप के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा, ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी गलती के भर पाए। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तब भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म भरना है। और अगर आप पहली बार एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको राशन कैसे करना है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के बारे में आगे भी आने वाले सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे तो जानेंगे कि 39,481 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024 है। किसके लिए कितनी वैकेंसी है वो सब आप यहां पर चेक करेंगे। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फोटो या साइन में अपलोड करने में प्रॉब्लम आए तो एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जो कि मैंने स्पेशली बनाई हुई है, जिसमें कि बताया कि फोटो एंड साइन कैसे बनाना है, किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाना है और कैसे वो अपलोड होगा। तो एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। अभी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और एसएससी जीडी 2024-25 अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। अब आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप यहां पर आपका राशन नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप बाई चांस अपना राशन नंबर भूल चुके हैं, आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर कंफर्म करेंगे। एंड देन यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहां पर आपकी वो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी। 10th का जो बोर्ड आपने फॉर्म भरते समय भरा था वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे और उसके बाद गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी डाल करके आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आप आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आपका राशन नंबर भी यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर वो स्टेप दिए जिनके अंदर आप राशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अभी आप यहां से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी खास रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एसएससी जीडी के ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो भी काफी नजदीक है। तो ऐसे में आपको यहां पर चाहिए कि आप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से करें। इसके लिए मैं आपको यहां पर सजेस्ट कर रहा हूं ओसवाल बुक्स, जिसमें कि आप एसएससी जीडी की जो बुक्स है वो लेकर के आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको प्रीवियस 25 सोल्ड पेपर मिलेंगे जो कि ईयर वाइज है आपके 2017 से 2024 तक के। एंड इसमें यहाँ पर आपको 100% अपडेटेड विद 2024 पेपर्स फुल्ली सोल्ड मिलेंगे। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मिलेगी विद 2500 प्लस क्वेश्चन एंड 2 सैंपल पेपर्स भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ वैल्यूएबल एग्जाम इंसाइट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा। 100% एग्जाम रीडनेस विद लेटेस्ट ईयर ट्रेंड एनालिसिस जो कि 2019 से 2024 तक का होने वाला है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी अगर आप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं। इसमें गाइज आपको इसको परचेज करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए इसको परचेज कर लीजिए। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी बुक्स मिल जाएगी जो कि एसएससी जीडी को लेकर के या फिर अन्य एग्जाम की भी है। आप यहाँ पर पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको अमेजोन से बाय कर सकते हैं। सिंपल तरीके से बाय हो जाएगी। अगर कोई सवाल हो या कोई डाउट हो बाय करने में नहीं हो रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो जाइए और इस बुक को बाय कर लीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। पहले मंथ, फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहाँ
यहाँ पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है यहाँ पर, फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहाँ पर ओटीपी वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी है उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा और आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने अभी OTR यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है। आप तो आप इनको चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको जानकारी भरनी है 19 पॉइंट से, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। जो आप कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। 20 पॉइंट में वो क्वालिफिकेशन जिसके माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं जो कि आपकी 10वीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे एंटर बोर्ड नेम, तो जो भी
भी आपका बोर्ड नेम है, अगर आपने भरा हुआ है पहले से तो अच्छी बात है, और अगर आपको भरने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर आपका 10th का बोर्ड भर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज बताने की कितने नंबर आपके 10वीं के अंदर थे, क्या परसेंटेज थी। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर परसेंटेज खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे। और आपको बोला कि कैंडिडेट हु डू नॉट हैव देयर परसेंटेज मेंशन्ड ऑन देयर मार्कशीट ड्यू टू कोविड-19 और एनी अदर रीजन फॉर द ईयर 2020 एंड 2021 कैन एंटर NA, यानी कि जिन्होंने कोविड के दौरान 10वीं पास की है वो यहाँ पर उनकी परसेंटेज नहीं है तो वो NA लिखेंगे, जिसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। उसके बाद गाइज अब आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। अब कुछ सवाल है जैसे कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ, अगर आप SC ST है और आपको छूट चाहिए तो आप किस कैटेगरी के तहत चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, आर्म फोर्स के नॉर्मल तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते ताकि वो आपको फ्यूचर में अपडेट दे, अगर हाँ तो यस या फिर नो। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप सेव नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको एग्जाम सेंटर के लिए कोई 3 प्रेफरेंस देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पर पहली चॉइस सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको थर्ड चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड, आप किस लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करेंगे फिर उसी में आपको ये देना होगा। उसके बाद में क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम, क्या आप किसी गेम में स्पोर्ट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर नेशनल आपने पार्टिसिपेट किया इनमें से किसी लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर उस स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर पूछा कि क्या आप किसी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में मिग्रेट हुए हो, यानी कि जो आपकी अभी करंट स्टेट है उस स्टेट में क्या आप दूसरी स्टेट से आए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप यहाँ पर मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो है तो जो आपकी रेशन की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नो ही में ही आते हैं। अगर आप इसमें यस नो कर पा रहे तो आप कर दीजिएगा आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। 33 पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट CAPF ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको किसको क्या प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इसमें भरेंगे। आप यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट का कोड क्या है, जिसको आपको जो नंबर पर रखना है वही आप सबसे पहले टाइप कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ए पहले टाइप किया हूँ, उसके बाद में मुझे अगली प्रेफरेंस देनी है असम राइफल को, तो मैं यहाँ पर F टाइप करूंगा। तो इसी प्रकार से आपको जिसको जो प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने इस तरह से प्रेफरेंस दी है और फिर आपको इनको दोबारा से सेम वे में यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी, यानी कि इसको दोबारा से यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। ये करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आता है आपका फोटो एंड साइन, तो आपको यहाँ पर एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो आप सिंपली ध्यान दीजिए, जो आपको इसमें लुक स्ट्रेट देखना है, फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया, आपको कैप नहीं पहननी है, ग्लासेस नहीं लगाने हैं, तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और अब आप यहाँ पर इसमें सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो सेव हो जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे, जिसका साइज 10 से 20 KB के बीच में, और फॉर्मेट क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायमेंशन यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इंटू 2.0 सेंटीमीटर रखा है। तो आप यहाँ पर इसमें अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज देख लीजिए आपका साइन यहाँ पर इस तरह से आ चुका है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू एक बार फिर से आएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है और आपके जो फॉर्म की जानकारी वो वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है। और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने फीस का ऑप्शन आएगा, पहले वो फीस जमा करेंगे तभी जाकर के वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से आएंगे और नीचे की तरफ प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आपका ये फाइल ऑटोमेटिकली PDF के रूप में डाउनलोड हो चुका है, आप इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और आप यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन के ऊपर आकर के यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया वो देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो आपको 2-4 बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो 2-4 बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सो इस तरह से आप लोग ये आपका फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ये थी जानकारी, और जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की है वो परचेज कर लीजिएगा। बुक को परचेज करने का लिंक ओसवाल बुक की SSC GD की बुक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।